चलो चलो चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा भी होना चाहिए और आप लोगों का पढ़ाई भी मस्त चल रहा होगा। चलो, तो हम लोग आज जो है बात करेंगे फिजिक्स का, क्लास 10th का फिजिक्स का 4th चैप्टर यानी आखिरी चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं इस क्लास में। चलो, तब टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हम लोग जो है करंट चैप्टर पढ़े, लाइट चैप्टर पढ़े, उसके बाद हम लोग ह्यूमन साइड चैप्टर पढ़े और आज आखिरी टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो, तो बात करेंगे क्या क्या टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में कवर करना है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे? मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सबको साउंड क्लियर आ रहा है? वॉइस सबका क्लियर है? एक बार हाँ लिख दो, वॉइस सबका क्लियर है। एक बार हाँ में लिखा जाए वॉइस क्लियर है। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। चलो ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या हम लोगों को इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कवर करना है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेना है। देखो, तो हम लोग इसमें सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या क्या सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना? क्या क्या सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है ना? चलो, हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन और स्टेट का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर देखेंगे। फैक्टर ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर और लूप बारे बात करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और वायर की बात करेंगे हम लोग को। फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर किस किस चीज पर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर देते हैं तो किस तरह का फोर्स लगता है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है? हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे। फैक्टर ऑन विच फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम लोग मोटर के बारे में और हम लोग जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो इतना टॉपिक अपने को इस चैप्टर में कवर करना है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिज्म से। पहला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिज्म। आखिर मैग्नेटिज्म क्या होता है, यहां तक सबको क्लियर है? इतना इतना टॉपिक अपने को कवर करना है। हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म। चलो देखो, मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेटिज्म जो होता है, मैग्नेट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है या किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिज्म। जैसे मेरे पास में कुछ मैग्नेट है, हम कुछ मैग्नेट लेकर के आए हुए हैं, कुछ मैग्नेट लेकर के आए हुए हैं। देखो, ये दो मैग्नेट है। अब ये दो मैग्नेट है तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। देखो, चिपक गया इसमें, इसको हटा दिए, ये क्या हो गया, चिपक गया। तो ये जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास है ना इस सब्सटेंस का, इसी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं इसको कहते हैं मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हम लोग इसके स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट आयरन पीस टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यानी कि एक सब्सटेंस का ऐसा प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो किसी दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। जैसे यहां पर देख सकता है, ये एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है। तो ये क्या हो रहा है कि अट्रैक्ट या रिपेल करने का एबिलिटी इसके पास में है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग मैग्नेटिज्म के नाम से इसको जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मजा आया समझ में। चलो, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट का टाइप्स कितने तरह का होता है, आखिर मैग्नेट जो हम लोग देखते हैं ना, कितने तरह का मैग्नेट होता है। तो मेनली दो तरह का मैग्नेट होता है। एक को हम लोग कहते हैं परमानेंट मैग्नेट और एक हमारे पास होता है टेम्पोररी मैग्नेट। एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट और एक हमारे पास टेम्पोररी मैग्नेट। देखो, परमानेंट मैग्नेट किसके कहते हैं, क्या होता है परमानेंट मैग्नेट? तो एक ऐसा मैग्नेट जिसके पास मैग्नेटिज्म वाला जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, अट्रैक्ट करने का एबिलिटी, किसका, किसी मैग्नेटिक मटेरियल का। कोई भी सब्सटेंस के पास किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेना, इसको क्या कहते हैं, इसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो ये मैग्नेटिज्म के आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमानेंट प्रॉपर्टी और एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। मतलब इस सब्सटेंस के पास में मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रहता है, सदा सर्वदा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, तब उसको परमानेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स के नाम से जानेंगे। अब ये परमानेंट मैग्नेट हमारा दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं नेचुरल और एक को कहते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल नाम से क्लियर हो रहा है, जो नेचुरली ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा रॉक्स,
ऐसा हमारे पास में क्या होता है, मिनरल्स वगैरह होता है, ऐसा चट्टान होता है धरती के गर्भ में पाया जाता है, ऐसा चट्टान जिसमें क्या होता है कि जिसमें एक एबिलिटी होता है पहले से ही, उसमें पहले से एबिलिटी होता है कि दूसरे मेटल को अपनी तरफ आकर्षित कि अपनी तरफ खींच सके। तो नेचुरल जो सबस्टांस रहता है, इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो पाया जाता है उसको नेचुरल मैग्नेट हम लोग कहते हैं। ये परमानेंटली रहता है, ये क्या रहता है, परमानेंटली रहता है। उसके बाद इसी में आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं अपने डिजायर्ड शेप का, डिजायर्ड स्ट्रेंथ का, इस तरह से जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट के नाम से जानते हैं। ये सब जितने मेरे पास मैग्नेट है ना, ये सब सारा मैग्नेट क्या हो गया, ये मैग्नेट बटन शेप का मैग्नेट हो गया, ये मेरे पास में बार मैग्नेट हो गया, देखो इसमें आयरन फिलिंग्स वगैरह लगा हुआ, ये बार मैग्नेट हो गया है ना, ये बार मैग्नेट हो गया। उसी तरह से ढेर सारा मैग्नेट है, ये सब आर्टिफिशियल होता है। इसको एलॉय से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, एलॉय से इसको बनाया जाता है। उसके बाद एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। टेम्पोररी मैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ क्षण के लिए रहेगा, इसमें कंडीशन खत्म कर दो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम एक वायर लेते हैं, देखो बात को समझना, बात को समझना। देखो क्या करते हैं, देखो ये मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में एक वायर है, ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक वायर है, ठीक है ना, ये वायर हो गया। और ये मेरे पास में एक, ये अपने पास एक वायर है, ये वायर है, और ये मेरे पास में क्या हो गया, एक मेटल है। ये अपने पास क्या मेटल, अगर हम इस मेटल में इस वायर को ऐसा लपेट देते हैं, ऐसा लपेट देते हैं, ऐसा 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 कॉइलिंग कर दिए, ठीक है, ऐसा कॉइल कर दिए, ऐसा 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 कॉइल कर दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ना सोर्स देंगे, पावर सोर्स देंगे। तो जैसे ही पावर सोर्स देंगे ना, मतलब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब जब करंट फ्लो करेगा ना, तब तक ये मेटल, ये जो मेटल है ना, ये मेटल, ये करंट मेटल क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। हम करके तो दिखा दे, लेकिन तुम लोग कैसे एक्सपीरियंस करेगा इसको, नहीं कर पाएगा। समझ लो इस तरह से, फीलिंग लो इस तरह से। चलो, तो अगर हमारे पास में क्या हो गया, कोई मेटल है और मेटल को हम तार से लपेट करके हम इसमें सोर्स अगर सप्लाई करते हैं, पावर से सप्लाई सोर्स करने से क्या होगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। जब तक करंट फ्लो कर रहा है तभी तक मैग्नेट रहेगा, जैसे करंट हटा दो मैग्नेट भी खत्म। तो ये कुछ समय के लिए है। ये इसको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेट प्रॉपर्टी आया है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेट कहते हैं। बात समझ में आता है। चलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। मतलब इसमें कंडीशन क्या है, करंट सप्लाई करो, करंट जब तक जाएगा तभी करंट, तभी मैग्नेट है, करंट खत्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। जैसे देखो यही वाला, यहाँ पर क्या किया, वायर से लपेट दिए हैं, जब जब करंट पास करेगा ना, तब तक ये मैग्नेट होगा, करंट पास खत्म, मैग्नेट भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आएगा। ये सब मैग्नेट हमारा क्या होगा, ये सब मैग्नेट हमारा क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये टेम्पोररी मैग्नेट है। ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा टेम्पोररी मैग्नेट है, टेम्पोररी मैग्नेट। ये हमारा क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट है। कैसा मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट हो गया। तो परमानेंट मैग्नेट में ये वाला हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, जबकि ये वाला हमारा नेचुरल मैग्नेट हो गया। क्या हो गया, नेचुरल मैग्नेट हमारे पास हो गया। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं मैग्नेट मेरे पास में दो तरह का होता है, एक को हम लोग परमानेंट और एक को आर्टिफिशियल एक को परमानेंट कहते हैं और एक को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी कहते हैं। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। ये दो तरह का होता है, को नेचुरल कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल में लैब में बनाते हैं, जबकि नेचुरल क्या होता है, नेचर से ऑब्टेन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर। अब खास इसमें ये है, बात समझना, खास बात इसमें ये है, अगर इसका एडवांटेजेस की बात करें परमानेंट का, तो परमानेंट का एडवांटेजेस ये हो गया कि हम लोग उसको डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजायर शेप में बना सकते हैं। जिस शेप में चाहिए वो शेप में हम लोग उसको बना सकते हैं। ये हो गया हॉर्स शू मैग्नेट, ये भी हॉर्स शू मैग्नेट। ये सिलेंडर शेप मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट हो गया, ये यू शेप मैग्नेट हो गया, ये रिंग शेप मैग्नेट हो गया, ये बटन शेप मैग्नेट हो गया। मतलब ये मैग्नेट को अपने डिजायर्ड शेप में हम लोग बना सकते हैं। जबकि ये वाले मैग्नेट को डिजायर्ड शेप में नहीं बना सकते हैं। देखो ये इरेगुलर शेप, जबकि आर्टिफिशियल वो क्या हो गया, रेगुलर शेप का हो गया। इसका स्ट्रेंथ ये स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि ये वाला कैसा होता है, ये वाला जो है ये वीक नेचर का होता है। कैसा होता है, वीक नेचर का होता है। और इरेगुलर शेप का, शेप कैसा रहेगा, इरेगुलर शेप का होता है। कैसा शेप का होगा, इरेगुलर शेप का ये होता है। जबकि ये कैसा होगा, ये हमारा रेगुलर शेप का होगा। ठीक, तो चलो उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें जब तक करंट पास करेगा तब तक मैग्नेट है, करंट खत्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। चलो अब हम लोग इसी में देख सकते हैं कि नेचुरल मैग्नेट, अब देखो क्या है नेचुरल मैग्नेट, ये जो है ना चट्टान, ये जो पत्थर जो देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरह का मैग्नेट है। ये क्या हो गया,
नेचर में भी हमारा बहुत सारा रॉक मिनरल, चट्टान, पत्थर वगैरह रहता है, उसमें भी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होता है, तो उस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट। तो बोल सकते हैं पीसेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन का ओर, ये किसका बना होता है, ये आयरन का ओर का बना रहता है, ठीक ना। इसको हम लोग लोड स्टोन कहते हैं, हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग ब्लैक आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। ये सब हमारा नेचुरल मैग्नेट में आ गया, किसमें आ गया, नेचुरल मैग्नेट में ये सब आ जाता है। बात समझ में आ गया। चलो अब क्या होता है कि इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नेट के पास मेनली दो तरह का गुण होता है, दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है। पहला प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करता है। दूसरा क्या होता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शन बताता है। अब समझो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना। यहाँ पर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में हम लोग बात करेंगे और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करेंगे। देखो 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 देखो, ये है मैग्नेट, इसमें आयरन का फिलिंग पूरा लगा हुआ है, आयरन फाइलिंग पूरा इसमें चिपक गया है, ठीक है ना। चलो बात को समझना। अगर हम क्या करते हैं, ये मैग्नेट है ना मेरे पास में, बार मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट को धागा से ऐसे बांध देते हैं, इसको थ्रेड से ऐसा हम बांध देते हैं, चलो इसको थ्रेड से बांध देते हैं, इसको थ्रेड से ऐसा बांध दिए। बात को समझना, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी की बात करें, इसको थ्रेड से ऐसा बांध दिए। अब देखो थ्रेड से जब बांधेंगे ना तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रहेगा, ये नॉर्थ और साउथ की तरफ, देखो एक नॉर्थ इधर हो गया और एक साउथ इधर हो गया, तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही ये टंगा हुआ रहेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ में टंगा हुआ रहेगा। अगर हम इसको ऐसा घुमा भी देते हैं, ऐसा घुमा देते हैं, और जब ये रुकेगा ना तो रुकने के बाद भी नॉर्थ साउथ में ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमारा अर्थ एक बहुत ह्यूज मैग्नेट है, अर्थ भी क्या एक ह्यूज मैग्नेट हो गया। अब अर्थ में नॉर्थ और पोल साउथ पोल रहता है, तो अर्थ का नॉर्थ इसके साउथ को अट्रैक्ट करेगा, अर्थ का साउथ इसको नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमेशा जो एक ही पॉइंट को लेगा नॉर्थ साउथ लेगा। मतलब इस वजह इसके कारण से, इसके वजह से हम लोग मैग्नेट की वजह से हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसी को कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जबकि एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, किसी दूसरे वाले मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। जैसे देखो ये क्या हो गया, ये मैग्नेट है, इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, इसको देखो इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया, चिपक गया इसमें, इसको कहते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, तो मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टीज होता है, एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इसी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के आधार पर, इसी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। देखो इसको टांग दिए तो हमेशा नॉर्थ साउथ लेगा, तो एक छोटा सा निडल, मैग्नेट का निडल रहता है जो हम लोग इसके बीच में इस तरह से टांग देते हैं, जो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा। तो क्या पता नहीं लगा सकते, देखो नॉर्थ साउथ हमेशा नॉर्थ साउथ में टंगा हुआ रहेगा, तो नॉर्थ कौन है साउथ कौन है पता नहीं। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टिव नेचर के बेसिस पर हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाए हैं। समझ में आ गया ना, यही चीज हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अगर लिखना भी होगा तो लिख भी सकता है तुम लोग, ठीक है ना, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। चलो तो तुम लोग को लिखना है, नोट्स बनाते चलना है। समझ में आया कि नहीं आया, नोट्स बनाते चलना है, नोट्स नहीं बनाएगा पार होते चलेगा। देखो सबसे पहला क्या है कि प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दीज हैव फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, इसके पास में दो प्रॉपर्टीज होता है। पहला हम लोग बात करेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, दे अट्रैक्ट स्मॉल आयरन पीसेस टुवर्ड्स देम, तो अपनी तरफ क्या करेगा, आयरन के पीसेस को या मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण इसके पास में होता है। अच्छा, ये रिपेल भी करता है ना, रिपेल भी करता है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी रहता है, लेकिन रिपल्सिव वो मैग्नेटिक में ही करेगा, सेम अगर पोल रहेगा मैग्नेट में रहेगा तब भी करेगा, लेकिन आयरन वाले मटेरियल में हमेशा अट्रैक्शन ही करेगा, अट्रैक्शन ही कर पाएगा। बात समझ में आया। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब जब हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, टांग देंगे, ऐसा धागा में क्या किया, फ्रीली सस्पेंड कर दिए, टांग दिए, तो ये टांगने से क्या हो गया, ये हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही रहेगा। देखो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ रहेगा। इसको गोल 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 घुमा भी देंगे और घुमाने के बाद जब रुकेगा शांत जब देखेंगे ना तो भी नॉर्थ से साउथ में रहेगा ये। तो जब नॉर्थ साउथ में जब ये है मतलब क्या हो गया, मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करेगा ये। समझ में आया ना, तो इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली देयर एंड, ठीक है ना, वुड पॉइंट्स इन ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फॉर दिस रीजन सस्पेंडेड पीस इज कॉल्ड लोड स्टोन। ठीक है ना, इसी की वजह से इसको लीडिंग स्टोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन कहते हैं। काहे लीडिंग स्टोन कहते हैं, बात को समझो। देखो क्या है कि ये वाला जो है ना, अब सबसे पहले जो है ना इसका इस्तेमाल जो है
चाइना वगैरह में किया जाता था, ठीक है ना। तो उसका इस्तेमाल करके क्या करते थे कि इसको जहाज वगैरह अगर मान लो कहीं जाना है, शिप वगैरह में जाना है, दिशा बदल गया, जैसे समुद्र वगैरह में होता है ना, तूफान वगैरह आ गया तो इधर उधर नाव पलट जाता है, पलट नहीं, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, पलट जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, पलटने की बात नहीं कर रहे हैं। इधर जैसे मान लो आया इधर से, अब क्या हुआ, तूफान आया, नाव घूम के क्या हुआ, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अब उसको पता लगाना है कि कहाँ से आए थे, किधर जाना है, कहाँ आए हैं। तो ये चीज को पता लगाने के लिए देखो क्या करता है कि मैग्नेट लिया, ले लेता है ऐसे और टांग दिया। तो इसमें पता हमेशा क्या होगा, टांगा हुआ रहता था नॉर्थ साउथ पता लगता था कि अच्छा नॉर्थ से आए, देखो नॉर्थ दिखा रहा, हाँ चलो इधर से आए, चलो इधर चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं नॉर्थ और साउथ। और ये लीड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको लीड कर रहा है, इसलिए इसका नाम दे दिया लीडिंग स्टोन। क्या नाम दे दिया इसका, लीडिंग स्टोन। लीड करने के कारण इसका नाम क्या दे दिया है, लीडिंग स्टोन नाम दे दिया गया, मतलब ये लीड करता है इसलिए इसका नाम लीडिंग स्टोन पड़ा। समझ में आ गया ना। चलो अब हम बात करते हैं आगे इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो गया। इसका डिसएडवांटेजेस क्या हो गया कि अगर हम बात करें नेचुरल वाले मैग्नेट की, तो नेचुरल वाला मैग्नेट इरेगुलर शेप का होता है, जबकि आर्टिफिशियल वाला रेगुलर शेप का होता है। नेचुरल वाला मैग्नेट वीक नेचर का होता है, जबकि आर्टिफिशियल वाला स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। आर्टिफिशियल वाला कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। बात समझ में आया। चलो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट को कैसे बनाते हैं। आर्टिफिशियली मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है। देखो जितना भी मटेरियल है ना, जितना भी मटेरियल, आयरन को ही हमको मैग्नेट बनाना है, तो जब आयरन मैग्नेट नहीं है या कोई एलॉय को मैग्नेट बनाना है, जब आयरन या एलॉय मैग्नेट नहीं है ना, तब उसमें जितना भी मैग्नेट छोटे, देखो उसमें क्या होता है, छोटा छोटा मैग्नेटिक एटम रहता है, ये एटॉमिक मैग्नेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, एटॉमिक मैग्नेट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो छोटा छोटा जो एटॉमिक मैग्नेट रहता है, जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, जब मैग्नेटिज्म उसमें नहीं है, तब वो सारा का सारा एटॉमिक मैग्नेट रैंडम डायरेक्शन में सजा हुआ रहता है। क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में सजल रहता है, रैंडम डायरेक्शन में सजा हुआ रहता है। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो रैंडम डायरेक्शन में सजा हुआ है। तो नेट मैग्नेटिज्म क्या हुआ इसका, तो नेट मैग्नेटिज्म इसका शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट मैग्नेटिज्म क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसलिए इसमें किसी तरह का कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होता है। समझा ना। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी तरह से इसका जितना भी एटॉमिक मैग्नेट है सबको एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे दें, इस तरह से, तो जब मैग्नेटिज्म होता है तब ऐसा अलाइन हो जाता है, मतलब एक तरफ नॉर्थ वाला और एक इंड क्या हो गया, साउथ वाला, तो नॉर्थ साउथ इसमें बन गया। तो किसी तरह से हमको इसको इस तरह से अलाइन करना है। देखो अगर मान लो एक कांटी का टुकड़ा लेते हैं, कांटी का टुकड़ा ले लिए, नीडल का टुकड़ा ले लिए, इसमें अभी सारा का सारा मैग्नेटिक एटम कैसा है, तो ऐसा है। समझा ना। अगर हम इसको क्या किए हुए, इसको मैग्नेट में चिपका दिए, तो जैसे ही मैग्नेट में चिपका, गिर गया नीचे, देखो ये मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है, बड़ा सा मैग्नेट लिया। अब बताओ ये हमारा अभी इसका मैग्नेटिक एटम कुछ ऐसा है, लेकिन जैसे इसको इसमें सटा दिए ना, सटाने से क्या हो गया बताओ, सटाने से क्या हो गया, देखो सटाने से चिपक गया, तो ये वाला भी मैग्नेट बन गया। अब इसमें हम लोग एक छोटा सा देखो आयरन का पाउडर इसमें चिपकाते हैं, चिपक गया, चिपका कि नहीं चिपका, क्यों चिपका, इसलिए चिपका क्योंकि इसका वाला मैग्नेटिक एटम जो है वो अब इस तरह से अलाइन हो गया, इसके इन्फ्लुएंस से। जब इसको हटा देंगे ना, तो हटा देंगे तो फिर से इसका ये ऐसे हो गया। बात समझ में ना। तो किसी तरह से तो इसको हम लोग ऐसा रगड़ देंगे, घिसते जाएंगे, तो सारा का सारा मैग्नेटिक एटम जो इस तरह से सब अलाइंड हो जाएगा, तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा। बात समझाया कि नहीं आया। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग इस मैग्नेट को लेकर के, इस मटेरियल को लेकर के हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो जमीन के अंदर गाड़ेंगे तो जमीन के अंदर मतलब अर्थ में नॉर्थ साउथ, तो इसमें जितना भी अलाइनमेंट है ना, एटॉमिक एटम का अलाइनमेंट सब नॉर्थ साउथ हो जाएगा। मतलब ये भी क्या होगा, बहुत समय तक वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा, तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट इसका देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, दिस मैग्नेट आर मेड ऑफ हार्ड स्टील। ये सब मैग्नेट हार्ड स्टील का बना होता है, एक स्पेशल टाइप का एलॉय का बना होता है। वो एलॉय क्या होता है, एल निको, याद रखना, एल निको, एल निको। एल का मतलब एल्यूमिनियम, नी का मतलब निकल, को का मतलब कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल निको। बात समझ में आया। स्पेशल टाइप का एलॉय हो गया। एंड द सब्सटेंस ऑफ दिस मैग्नेट हैव मैनी स्मॉल एटॉमिक मैग्नेट। इन सभी के पास में एक छोटा छोटा एटॉमिक मैग्नेट होता है, जो हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि ऑर्डिनरली दे आर ऑल
ओरिएंटेटेड इन रैंडम डायरेक्शन। ये क्या होगा, जैसे सिंपल में जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है तब इसमें सारा का सारा रैंडमाइज रहता है, सारा का सारा रैंडम डायरेक्शन में रहता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या होता है, अनमैग्नेटाइज रहता है, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका जीरो हो जाता है। लेकिन व्हेन सच अ पीस इज पुट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड हार्म्ड, ठीक है ना, द मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको इन सभी को हम लोग रेंडमाइज से अगर हम लोग उसको परफेक्ट अरेंज कर देते हैं, किसी तरह से अरेंज कर देते हैं, तो वो भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेट प्रॉपर्टी उसमें आ जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, वो मैग्नेट जो बन गया ना, अब इसको भी हम किसी तरह से हथौड़ा से पीटते जाएंगे, ये गर्म कर देंगे, तो ये सब फिर से ऐसा अलाइन हो जाएगा, मतलब फिर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब किसी तरह से उसको इस तरह से ला देना है तो वो मैग्नेट हमारा बन जाएगा। तो बहुत सारा मेथड है, उससे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल मैग्नेट को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो मैग्नेट हमेशा क्या होता है, डायपोलिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, डायपोल नेचर का होता है। डायपोल का मतलब क्या होगा, उसमें दो ठो पोल होता है। क्या होगा, दो ठो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होगा, साउथ पोल। अब बोलेगा तुम लोग कि मैग्नेट अगर मेरे पास में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है तो हम इसको तोड़ देते हैं तो मैग्नेट का नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। टूटने वाला पार्ट इधर साउथ है ना, तो टूटा इधर, तो ये अपने आप नॉर्थ बन जाएगा और इसका ये अपने आप साउथ बन जाएगा। मतलब हमेशा पोल में ही रहेगा, डायपोल में रहेगा, हमेशा डायपोल रहेगा, मतलब हमेशा नॉर्थ साउथ में रहेगा। ये कभी भी अकेला में नहीं पाया जाएगा, जब भी रहेगा डायपोलिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, डायपोलिक नेचर का होता है। बात समझ में आ गया ना। चलो अब अगर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल वाला का एडवांटेज है, रेगुलर शेप में होता है। पहली बात तो ये रेगुलर शेप में होगा, डिजायर्ड शेप में हम लोग जैसा शेप चाहे वैसा बना सकते हैं। यू शेप बना लो, बार मैग्नेट का शेप बना लो, तो उसको सिलेंडर शेप का, यू शेप का, हॉर्स शेप का, बटन शेप का, रिंग शेप का, जैसा शेप का बनाना है वैसा शेप तुम उसको बना सकता है। मतलब इसका एडवांटेजेस हमको ये हो गया कि जो मन करेगा शेप वो शेप हम दे देंगे उसको। अगला क्या है, स्ट्रॉन्ग शेप। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, मैग्नेटिक फील्ड काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बात बुझाता है, समझ में आता है। मैग्नेटिक फील्ड इसका काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। क्लियर है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे कि यही चीज जो बताए ना अभी, इसको धागा में टांग देंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबस्टेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक ऐसा सबस्टेंस जो आयरन के स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हमेशा नॉर्थ साउथ में सस्पेंड हो जाता है, टंग जाता है, इसी सबस्टेंस को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट का प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सबस्टेंस व्हिच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। जब फ्रीली सस्पेंड करा देंगे तो नॉर्थ साउथ में टंग जाएगा और स्मॉल पीसेस को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी आ रहा है इसमें और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ रहा है। तो इसी सबस्टेंस को मैग्नेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे पास, आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं, नेचुरल मैग्नेट जो हमारे पास में होता है, नेचुरल मैग्नेट, वो नेचुरल मैग्नेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट। Fe3O4। देखो Fe3O4 कैसे आया, Fe2O3 वाला भी रहता है इसमें और FeO वाला भी रहता है। क्योंकि आयरन का क्या होता है, दो ठो तरह का इसका वैलेंसी होता है, दो ठो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक 3 वाला और एक 2 वाला। तो 2 वाला में ये बना, 3 वाला में ये बना, दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिया, Fe2 और एक इसके पास Fe3 और O4। इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, ये मेरे पास में एक तरह का मैग्नेटाइट मतलब नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला होगा। याद रखना मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4। अब तो क्या होता है, इन अर्लियर डे, तो शुरुआत में पुराने समय में ग्रीक फाउंड दैट एन नेचुरली अकरिंग ओर इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। सबसे पहले ग्रीक वाला ने इसको खोजा और क्या बोला कि नेचुरली अकरिंग जो सबस्टेंस हमारा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। इसको क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटाइट कहते हैं। वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है ना। चलो अब बोला क्या गया, अ फ्लैट पीसेस ऑफ दिस ओर, ठीक है ना। अगर हम लोग एक फ्लैट पीस लेते हैं इस ओर का, तो व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर इसको सस्पेंड करा देंगे, धागा में टांग देंगे, जैसा भी बताएं, भी धागा में टांगने के बाद वो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ साउथ में टंगा हुआ रहेगा। और जब नॉर्थ साउथ में जब टंग जाएगा मतलब ये क्या होगा, डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज के पास में होता है। इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना बोलो जल्दी,
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो गया, देखना ध्यान से कि दिस नेचुरल मैग्नेट ऑफ डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर, इसका कलर कैसा होता है, ये जो मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट जो हमारा होता है वो डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, और इसको हम लोग ब्लैक स्टोन के नाम से जानते हैं, लोड स्टोन के नाम से जानते हैं, और लीडिंग स्टोन के नाम से जानते हैं। और लीडिंग स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि लीड कर रहा था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की वजह से हमको डायरेक्शन पता चल रहा है, लीड कर रहा है, इसलिए इसका नाम लीडिंग स्टोन नाम रखा गया। अब जो एडवांटेजेस देखे तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेचुरल मैग्नेट हमारा इरेगुलर शेप का होता है, ये वीक नेचर का होता है। आयरन का बार जो है वो भी हमारा मैग्नेट बन सकता है, जब उसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नेचुरल मैग्नेट के साथ में रब करेंगे तो उसमें भी जितना भी एटॉमिक मैग्नेट है वो सारा अलाइन हो जाएगा परफेक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन परफेक्टली अलाइन होने की वजह से उसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ गया, मतलब मैग्नेट बन जाएगा। बात समझ आया? चलो अब सच मैग्नेट इज नोन एज मैन मेड, अब इसको हम लोग मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये जो मैन मेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हमारा होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है और रेगुलर शेप का होता है, डिजायर्ड शेप का होता है, जोन शेप चाहेगा उन शेप तुम बना सकता है उसको, बुझाता है, समझ में आ रहा है? चलो अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट आर ऑफ डिफरेंट शेप। आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग शेप का होता है, अलग अलग शेप का होता है, जो शेप तुम चाहो वो शेप तुम बना सकता है, बटन शेप, रिंग शेप, यू शेप, रॉड शेप, सिलेंडर शेप, यू शेप, हॉर्सशू मैग्नेट, कोई भी शेप का तुम बना सकता है इसको। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमको जोन शेप चाहिए उन शेप हम बना सकते हैं इसका, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं शुरू में क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रिसिटी, इन द बिगिनिंग इट वाज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव नो रिलेशन विथ ईच अदर। शुरू में ये सोचा गया था, ये देखा भी गया था कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना दूर दूर से नाता था ना नजदीक से कोई रिलेशन था, ऐसा देखा गया था। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड। ये कब की बात है, 1819 की बात है। कब की बात है, 1819 में हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करे। अब देखो ये गलती से हो जाएगा, इसके पीछे कहानी है, कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना। ये कहानी ये कहा जाता है, इसके पीछे ऐसा कहा गया है कि देखो ये डैनिश फिजिसिस्ट जो हमारे ऑरेस्टेड साहब है, वो क्या कर रहे थे कि अपना एक मॉडल बनाए हुए थे, अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। उस प्रोजेक्ट को क्या था, उस प्रोजेक्ट को अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास में सबमिट करना था कि देखिए हम ये बनाए हैं, ऐसे वर्क करता है, इसका ये बेनिफिट है, फलाना ढिमकाना जो भी था, उसको उनको सीनियर साइंटिस्ट के पास में सबमिट करना। वो क्या किया, अपना मॉडल को तैयार करके घर में बहुत अच्छे से चेक कर लें कि हाँ देखो ऐसे से हो रहा है, काम कर रहा है, सब चीज बढ़िया था। अपना जो सीनियर साइंटिस्ट है उससे अपॉइंटमेंट ले ली, इतना तारीख को फलाना तारीख को हम आ रहे हैं, ये वो दिस दैट, हमको ये चीज कर। तो वो चीज क्या अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर के उस साइंटिस्ट के पास में गए करने के लिए। अब जैसे उस साइंटिस्ट के पास में गए ना करने के लिए, वहां पर क्या हुआ, उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वहां हो ही नहीं रहा था, घर में अच्छे से हो रहा था, वहां पर नहीं हुआ, किसी कारणवश नहीं हुआ होगा। फिर क्या हुआ कि वहां से उसको बहुत अच्छा सा एकदम डांट पड़ा कि जब होता नहीं है तो क्यों आ जाते हो लेकर के, ऐसा वैसा बहुत सारा सुनाया गया उसको। तो बेचारा मायूस होकर वो घर लौट आए, और घर आने के बाद जब एक्सपेरिमेंट फिर से जब किए ना तो वहां हो गया वहां पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो हो गया। तो थोड़ा सा बुरा लगा कि यहाँ पर हम कर लिए, वहां नहीं हो पाया। फिर से वो क्या किए, जब सारा चीज से कर के फिर अपॉइंटमेंट ली और फिर दोबारा साइंटिस्ट के पास गए, बोले कि नहीं इस बार सब चीज कर लिए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, इस बार एक आखिरी चांस दे दीजिए। तो गए वो लेकर के, तो बोला ठीक है चलो अच्छी बात है आओ। तो फिर वहां पर फिर फेल हो गया। तो इस बार इतना डांट पड़ा, इतना डांट दे के भगाया गया उसको ना, बेचारा फिर एकदम पूरा मायूस होकर के आए और फिर बोले चलो देखते हैं घर में करके होता है कि नहीं। फिर वहां पर हो गया। अब इतना जोर से उसको गुस्सा आया कि वो सारा सामान को लेकर फेंकना शुरू कर दिए। अब बगल में वो कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास, सारा सामान को फेंकना चलो कि ये तोड़ के फेंको, ये तोड़ के फेंको, एकदम हो नहीं रहा है, वहां नहीं हुआ, यहाँ हो गया, क्यों हुआ। गुस्सा इतना हाइपर हो गया, सारा सामान को लेके फेंकना शुरू कर दिया। अब सबको फेंकना शुरू किया, तो फेंकते फेंकते क्या हुआ ना कि कुछ सामान को फेंके तो वहां जो कंपास रखा था ना, उस कंपास में क्या हुआ, एक तरह का डिफ्लेक्शन आया। उस समय तो उनका ध्यान नहीं गया, अरे क्या हो गया ये, उस समय ध्यान नहीं गया। अचानक से देखिए अरे उसमें डिफ्लेक्शन कैसे आया, कैसे आएगा डिफ्लेक्शन। अब क्या किया कि डिफ्लेक्शन तभी आता है जब वो क्या था, मैग्नेट वहां पर लाएंगे तब डिफ्लेक्शन आएगा। अब तो मैग्नेट कुछ फेंके नहीं तो कैसे उसमें डिफ्लेक्शन आया। अब उसका सारा दिमाग सब उस पर चलेगा, काहे हुआ ऐसा। साइंटिस्ट लोग का दिमाग ऐसा रहता है, काहे हुआ ऐसा, अरे कैसे हो गया ये, काहे हुआ इसका। तो अब क्या किया ना कि उस पर विचार कर ले, क्यों हुआ। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेट
का कुछ इफेक्ट होगा तभी ना होगा, हम यहाँ पर मैग्नेट तो कुछ है नहीं, तब कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, सोच विचार करने लगे। तब बोले कि कैसे हुआ था, चलो फिर से एक बार सारा चीज करके देखते, सभी सामान को फिर से वैसे ही फेंकना शुरू किए, वो सभी सामान से फेंकना शुरू किया, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो वो तार था, वो तार में करंट पास कर रहा था, उस तार को ऐसा जैसे फेंके, उसमें डिफ्लेक्शन हो गया है। अब डिफ्लेक्शन हुआ तो उसके दिमाग में आया कि इस तार की वजह से डिफ्लेक्शन कैसे हुआ इसमें। ये डिफ्लेक्शन तभी होता है जब मैग्नेट की वजह से होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आएंगे तब ना वो डिफ्लेक्ट करेगा। कैसे डिफ्लेक्शन हो गया, कैसे हो गया, वो सोचना शुरू कर दिए। तो तार की वजह से कैसे हुआ, बहुत सारा तार को लाकर उस पर किए तो नहीं हुआ। तब देखिए ओहो हो, इसमें करंट पास कर रहा है, तो करंट पास करा के देखें हो गया। फिर दूसरे वाले तार में भी करंट पास के देखें, तब देखें हो गया। तब इनको पता चला अच्छा, जब हम लोग तार में करंट पास कराएंगे, जब हम लोग वायर में जैसे करंट पास कराते हैं, इस तार में जैसे हम लोग करंट पास कराएंगे, तो करंट पास कराने से इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास का नीडल भी हमारा डिफ्लेक्ट कर रहा था। वायर है, करंट पास हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना। ये मैग्नेट है, इसका भी नीडल मैग्नेट है, जैसे लेकर के आया तो मैग्नेट क्या हो गया, अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, इस वजह से डिफ्लेक्शन किया। तब यहां से खोज हुआ कि ओ अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे किसी तार में तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है, यहां से खोजा गया। अब देखो उनके साथ बहुत बड़ा क्या हुआ, बहुत बड़ा बोल सकते हैं, एक्सीडेंट ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा उसको डांट मिला तो बहुत खराब हुआ उसके लिए, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज अगर वो डांट उनको नहीं पड़ता तो आज उनको पढ़ पाते क्या मैग्नेटिक फील्ड वाला खोज हो पाता, क्या नहीं हो पाता, एक्सीडेंटली से खोजा गया। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन बस होते हुए अच्छा नहीं लगता। आया ना समझ में, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन बस वो होते हुए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसे हो गया मेरे साथ, मेरा किस्मत खराब है, मेरा ये है, मेरा वो है, दिस दैट फलाना ढिमकाना। लेकिन इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हताश मायूस नहीं होना है। अगर खराब हो, कितनों बुरा से बुरा अगर हो, तो वो हमारे लिए प्लानिंग किया हुआ है कि ऐसा होगा तभी तुमको ऐसा मिलेगा, समझा ना, चेक किया जाता है, समझा ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि किरस्टेड साहब तो खोज लिए थे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या किया, इसका डिस्कवरी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं। देखो वायर है ये वाला, अब इस वायर में जैसे करंट पास कराएंगे, क्या पास करेंगे, करंट पास कराएंगे। देखो जैसे करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, डिफ्लेक्ट किया तो यानी कि क्या हुआ, करंट हमारा कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है। हटा देंगे तो फिर से वही हो जाएगा, सटा देंगे तो फिर डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जब करंट बहेगा तब इसमें क्या होगा, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये चीज सबसे पहले ऑरेस्टेड साहब के द्वारा खोजा गया था। देख सकते हैं यहां से करंट पास कराएंगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, मतलब नीडल का डिफ्लेक्शन तभी होता है चूंकि ये मैग्नेट है, और मैग्नेट के पास अगर मैग्नेट को लेकर के आएंगे तभी ना डिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे इसको करीब लेकर के आया तो डिफ्लेक्शन हुआ, जब डिफ्लेक्शन हो गया मतलब क्या, मतलब यही कि ई मैग्नेट बन गया, और जब मैग्नेट बन गया मतलब क्या, मैग्नेट से मैग्नेट का डिफ्लेक्शन हो गया, बस सिंपल सा बात था। इसी चीज को खोजने के लिए उनको डांट सुनना पड़ा, उनका इतना इंसल्ट हुआ, ठीक है ना। जो हुआ अच्छे के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत सुंदर। चलो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये क्यों कहें, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट किसके वजह से आया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आया, इसलिए इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से इसको लोग जानते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, अरे है तो बोला जाए। समझ में आ रहा है सबको, अरे कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलो 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 बोलो, आगे बढ़ा जाए ना। चलो तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। टॉपिक हमारे पास क्या है, टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बात को समझो। मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जगह, जिस इलाका, जिस क्षेत्र, जिस रीजन तक वो अपना प्रभाव दिखाएगा, उसके बाहर उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मान लो शेर है, एकदम खूंखार शेर एकदम। चलो अब उसके बगल में हम क्या करते हैं, उसके बगल में एक छोटा सा दुबला सा पतला सा मरियल सा बकरी को लेके आते हैं, समझ आया ना। तो अब बताओ बकरी क्या होगा, देख के डर जाएगा, देख के क्या हो जाएगा, डर जाएगा।
जैसे बकरी को हम शेर के करीब लेकर के आएंगे, बकरी का डर और बढ़ेगा, बकरी का डर और बढ़ेगा। जैसे जैसे बकरी को दूर लेके जाएंगे तो जैसे ही हमारा दिखना बंद हो जाएगा शेर उसको, बकरी को, तो उसका डर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पास लेकर के जाएंगे, खींचते खींचते जाएंगे, तो जाएगा क्या? नहीं, उसको खींच कैसे लाना पड़ेगा, तो क्या होगा? डरेगा वो। मतलब उस शेर के इलाका है, शेर के चारों तरफ का एक क्या हो गया, एक चारों तरफ का एक रीजन, जिस रीजन तक बकरी को डर लग रहा था, जिस रीजन तक उसका प्रभाव दिख रहा था, ये प्रभाव हमारा उसके चारों तरफ है। उसी तरह से मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, एक ऐसा जगह, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र, एक स्पेस होता है, जिस इलाका, जगह, क्षेत्र, स्पेस तक ही उसका प्रभाव शो करता है। उसके बाहर चले जाओ तो कुछ नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मतलब एक ऐसा स्पेस, रीजन और फील्ड किसी मैग्नेट के चारों तरफ, जिसके अंदर उसका फील्ड को, प्रभाव, उसके इफेक्ट को दूसरा हमारा मटेरियल उसको क्या एक्सपीरियंस करेगा। इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है ना? अब देखो यहां पर जैसे ही हम लोग बात कर सकते हैं फोर्स, देखो यहां पर क्या बोल सकते हैं फोर्स। ठीक है ना? देखो क्या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, देखो क्या, इसको समझो। देखो ये मेरे पास में एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ जो ब्लू लाइन जो दिख रहा है ना, यही इसका रीजन, इसी के अंदर तक, यहीं तक इसका प्रभाव दिखेगा। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को यहां रख देंगे तो इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, यहां रखेंगे तभी प्रभाव दिखेगा। तो ये जो इलाका, ये जो क्षेत्र, ये जो रीजन, ये जगह, ये क्षेत्र, स्पेस जो है, इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। बात समझ में ना? अब एक टर्म्स यहां पर है क्या? मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स का मतलब द फोर्स विथ विच मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेटिक पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। अगर एक मतलब जैसे कि मान लो कि मेरे पास में दो ठो क्या है? बार मैग्नेट है। दो ठो क्या है? कहां गए एक और बार मैग्नेट? देखो अगर मान लो मेरे पास में दो ठो मैग्नेट है, दो ठो क्या हो गया? मैग्नेट हो गया। अब देखो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट रिपेल करेगा ना, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसको मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। यानी कि फोर्स विथ विच, वैसा फोर्स जिस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक पोल हमारा किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल को अट्रैक्ट या रिपेल करे, उसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब इस मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? देखो सबसे बड़ी बात हमारा ये होता है कि अगर डिफरेंट पोल होगा, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ पोल है, तो डिफरेंट पोल हमारा अट्रैक्ट करेगा, डिफरेंट पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन सेम पोल लेकर के आते हैं, अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ या साउथ पोल को साउथ पोल के साथ लेकर के आते हैं तो रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अपोजिट पोल अट्रैक्ट और सेम पोल रिपेल। किस वजह से? यहाँ जो चीज है ना, रिपल्सन या जो अट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर है। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर हो गया। ठीक है ना? चलो अब हम लोग कह सकते हैं कि स्पेस और रीजन अराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जगह जिसके अंदर विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, जिसमें क्या होगा? यहीं तक ना इसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके बाहर नहीं होगा। इसी के अंदर तक हमारा कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा इसके फोर्स को, उसके बाहर एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो जो जगह, जो इलाका, जो क्षेत्र, जो स्पेस, इसी को क्या कहते हैं? इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे मान लो परफ्यूम पूरा लगा लिए एकदम, पूरा परफ्यूम लगा लिए, तो परफ्यूम का क्या होगा कि जैसे मान लो कि मेरा एक रेंज होगा, हम उतने समय उतने ही दूर तक क्या होंगे? स्मेल करेंगे। उसके बाहर चले जाएगा तो स्मेल मेरा खत्म, अंदर आएगा तो क्या होगा? मतलब एक रीजन मेरा बना हुआ रहेगा ना, एक इलाका, एक क्षेत्र, उतने ही तक हमारा प्रभाव दिखेगा। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा। इसके चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा इलाका, एक जगह, ऐसी जगह जिसके अंदर हमारा इसका फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इसके अंदर हमारा क्या होगा? इफेक्ट करेगा। इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बात खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को सबको समझ आ गया होगा ये वाला अच्छे से। आया है तो एक बार हाँ लिखते चलो, और नहीं आया तो बोलो फिर समझा देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्लियर है सबको? अरे बोल दो ना। ठीक, बहुत सुंदर। चलो अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेगा। देखो एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेगा, देखो हम लोग बोल सकते हैं कि द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट,
या तो करंट कैरिंग वायर, चूंकि हम लोग देखिए अभी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर विदिन इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट और मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय अनदर मैग्नेट। एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा रीजन मैग्नेट का या करंट कैरिंग वायर का जिसके अंदर इसके प्रभाव को इसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस किया जा, इसके इन्फ्लुएंस को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक ना, और डिटेक्ट किया जा सकता है किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। इसी क्षेत्र, इसी रीजन, इसी जगह, इसी इलाका, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। देखो ये मेरे पास में एक मैग्नेट हो गया। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के चारों तरफ, बार मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा इलाका, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा जगह है। अब देखो इसको हम क्या किए, इसके क्षेत्र तक रखेंगे ना, इसके जैसे मान लो हम लोग क्या करें, इसके क्षेत्र में इसको रखते हैं, इसके फील्ड में रखेंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सब अट्रैक्ट नहीं हुआ, काहे कि ये सब इसके रीजन से बाहर है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका इफेक्ट कमते जाएगा। क्या होगा? इफेक्ट कमते जाएगा। अब इसको कैसे हम लोग देख तो नहीं सकते, देखेंगे कैसे? हमको देखना है, हम कैसे देखेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकते हैं, क्लास में हम लोग करेंगे इसको, ठीक है ना। क्लास में लोग किए भी हैं इसको। देखो तो उसके लिए क्या करो, एक बात हम लोग भी कर सकता है, करना इसको करना, अगर मटेरियल अगर इकट्ठा होगा तो करना। देखो क्या है कि एक मैग्नेट को लेना है, ऐसा बार मैग्नेट को, और बार मैग्नेट को लेने के बाद ऐसा रख देना, और इसके ऊपर क्या करना है, एक पेपर रख देना। जैसे देखो ये सब किया हुआ ही है, ये सब किया हुआ है, देखो फोटो, ये सब जो है ना ओरिजिनल पीस है, किए हैं। मेरे इंस्टाग्राम में जाके देख लेना, ये सब है, ठीक है ना। चलो वहीं से देखो, है ना 1,4 3,4 ये सब वहीं से निकाला गया है। देखो तो क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, मैग्नेट को लेकर के रख देंगे, इसके ऊपर पेपर लगा देंगे, और हम लोग आयरन का जो पाउडर, आयरन का जो बुरादा, आयरन का जो फाइलिंग्स वगैरह रहता है उसको छिड़क देंगे ना, तो इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? अरेंज। तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, रीजन तक उसका एकदम शेप बहुत अच्छा है, रीजन से बाहर उसका शेप गड़बड़ होते गया। देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसका स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। इस जगह पर, इस जगह पर इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया? ज्यादा, मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब देखो यहाँ से निकल के आया इधर, यहाँ से निकल के आया इधर, देखो इसी के जैसा नहीं देखने में लग रहा है। हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसमें दिख रहा है क्या? देखो इधर से लाइन ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा नहीं, इसको हम लोग देखेंगे जबरदस्ती। कैसे देखेंगे? हम लोग रख करके पेपर लगा कर उस बार रिफ्लेक्स छिड़क देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कैसे बन जाएगा, उससे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, हो गया बस, बात खत्म, बात खत्म। तो अगर हम लोग एक मैग्नेट को लेते हैं और मैग्नेट को नीचे रख करके ऊपर पेपर में हम लोग इसके पाउडर को ऐसा छिड़काव करते हैं, तो पाउडर हमारा ऐसा ऐसा अरेंज हो जाता है, और जैसे अरेंज हो जाएगा मतलब जो पैटर्न बना वही पैटर्न हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और जो लाइन जो दिख रहा है ना, लाइन रनिंग करते हुए नॉर्थ से साउथ, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कौन सा लाइन कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? कहीं कोई तकलीफ है तो बोलो, नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। चलो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड तो समझ गए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो यहाँ पर जो है मैग्नेट को रखे हुए हैं, अरे मैग्नेट को रखे हुए हैं, तो मैग्नेट को रखने के बाद देखो एगो लाइन नहीं दिख रहा है अपने को, यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ नॉर्थ है, आई साउथ है, यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से आया, यहाँ से गया, यहाँ से आया। तो ये सब जो लाइन जो दिख रहा है ना, इसी लाइन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो ये एक तरह का इमेजनरी लाइन है। देखो इसमें दिख रहा है क्या? इसमें लाइन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ से जा रहे हैं हम, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक इमेजनरी कर्व है, एक इमेजनरी पैटर्न है, ये एक्चुअल नहीं है, एक इमेजनरी है। तो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ लाइन, सीरीज ऑफ लाइन और पाथ अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, किसके चारों तरफ? मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा सीरीज लाइन का, या मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा लाइन का सीरीज, ठीक है ना, जो कंप्लीट होगा, जो कंटिन्यूअस होगा। एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ इमेजिनरी इंडिपेंडेंट नॉर्थ पोल इफ इट वेर अलाउड टू मूव। अगर हम लोग नॉर्थ पोल से अगर अलाउ कराते हैं मूव करने के लिए, तो ये घूमते 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 साउथ की तरफ आएगा। यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ से गया, यहाँ से 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 आया। तो इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या कहते हैं? लाइन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बात समझ आ गया ना? चलो तो देखो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजनरी कर्व है, एक इमेजनरी कंटिन्यूअस कर्व या क्लोज पाथ होगा,
ठीक है ना, कंटिन्यूस कर्व या क्लोज पाथ होगा जो हमको क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब इस लाइन में हम लोग अगर टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट क्या होता है, डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर इसका अलग इधर डायरेक्शन, यहाँ पर इसका ई डायरेक्शन हो गया, यहाँ पर इसका ई डायरेक्शन हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इसी को लेकर के अगर कंपास इसमें हम लोग मूव कराते हैं, देखो ऐसे रखेंगे तो इसका लाइन क्या होगा, ऐसे जा रहा है तो इसका ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, अलग डायरेक्शन शो करेगा, ऐसे अलग डायरेक्शन शो करेगा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हर एक टेंजेंट का हर एक डायरेक्शन अलग अलग होगा। आया ना, चलो तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, लाइन हो गया। देखो यहाँ पर वही चीज कर रहे हैं हम, देखो कंपास को घुमा रहे हैं तो देखो हर जगह पर इसका नीडल का डायरेक्शन क्या अलग अलग है कि नहीं है, अलग अलग है कि नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं द पाथ स्ट्रेट या कर्व, ये स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है, ठीक है ना। द पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल ना मूव कर रहा है, नॉर्थ पोल से आया साउथ पोल में गया। तो हमेशा याद रखना मैग्नेटिक फील्ड कहां से रन होकर कहां जाता है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल। लेकिन द पाथ स्ट्रेट और कर्व अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यही चीज इसमें है। चलो अब बोल सकते हैं हम लोग इसमें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो हमारा है वो हमको क्या बताने में हेल्प करता है, तो हमको हेल्प क्या बताने में करता है, हमको डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताने में हेल्प करता है। किसी मैग्नेट का डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका स्ट्रेंथ क्या है वो बताने में हेल्प करता है। देखो यहां पर हम लोग अगर देखें इस मैग्नेट को देखें तो कहां पर कितना ज्यादा स्ट्रेंथ इसका है वो पता लगेगा कैसे। देखो जहां पर भीड़ भाड़ होगा, जहां पर क्राउडेड पार्ट होगा, जहां पर इलाका ज्यादा होगा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जहां पर ज्यादा होगा ना वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा। देखो पोल पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, पोल पर लाइन मेरा ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां पर ज्यादा है, पोल 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 पर ज्यादा है। तो पोल वाले पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड का पोल वाले पार्ट पर मैग्नेट के पोल वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहता है। इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं तुम लोग को, देखो क्या होता है इसमें, समझना बात को। देखो मेरे पास में क्या है ना, मैग्नेट है, मेरे पास कुछ ऐसा मैग्नेट है। देखो ये थोड़ा हम जूम करते हैं, देखना अच्छे से। देखो पोल वाले पार्ट पर क्या ज्यादा है, दिख रहा है ना। देखो है ई जगह पर फोकस, दिख रहा है, देखो है ना। इस जगह पर और इस जगह पर क्या स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, इस जगह और इस जगह पर स्ट्रेंथ उसका क्या है, ज्यादा है कि नहीं है। फोकस नहीं हो रहा है, देखो इसको समझो ऐसे, है ना। देखो स्ट्रेंथ क्या है, इस जगह पर ज्यादा है, तो इस जगह पर ज्यादा है मतलब क्या होगा, यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। चलो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है इसका हो गया, इस जगह पर और इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, ज्यादा है, समझ में ना। यहाँ पर देखो क्या है, कम है, क्राउडेड पार्ट कम है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इसका कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम लोग स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं और डायरेक्शन पता कर सकते हैं, स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं और डायरेक्शन पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब डायरेक्शन जो हमारा होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर प्लेस इज द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। देखो ये डायरेक्शन जहां जहां शो कर रहा है ना वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, इसका पॉइंट्स होगा, इसका पॉइंट्स होगा। नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ लेकर जाना। अब बात को एक चीज ध्यान देना, बाहर में जो है मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा नॉर्थ से साउथ रन करता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ, अंदर में साउथ से नॉर्थ, अंदर में साउथ से, तो कंटिन्यूअस कर्व है ना। यहां से आएगा घूर फिर के बाहर जाएगा, फिर निकल के आएगा अंदर, तो क्या होगा, बाहर में नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ रन करता है मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है, कंटिन्यूअस क्लोज कर्व हमारा है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। चलो अब बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इसका पैटर्न अगर बोल दे बनाने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपोजिट पोल का पैटर्न कैसे बनेगा और सेम पोल का पैटर्न कैसे बनेगा। देखो ये मेरे पास में अपोजिट पोल हो गया नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया साउथ पोल। तो बताए हैं नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, तो इसको यहीं पर अगुए पे मिल गया साउथ पोल, तो ये पीछे कहा जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहां से आया
साउथ, यहाँ से आया साउथ, यहाँ से आया साउथ, यहाँ से आया साउथ, मतलब ऐसा इसका पैटर्न बनेगा किसका, दो गो पोल को अगर लेके आते हैं नॉर्थ और साउथ को करीब करीब। तो अगर हम क्या करते हैं, दो ठो नॉर्थ पोल को लेके आए, साउथ पोल को लेके आए, तो नॉर्थ से निकल के साउथ जाएगा, तो यहाँ तो नॉर्थ है, ये तो भिड़ जाएगा, इससे लड़ जाएगा, इससे भागो हम नहीं जाएंगे तुम्हारी तरफ, तो यहाँ से इधर से मिलकर के इधर से मिलकर इधर आएगा, इधर से मिलकर मिलके इधर आएगा। इसी की वजह से रिपल्सन होता है, दोनों झगड़ा कर लेता है, हट चल हट, दोनों क्या किया, भाग झगड़ा कर लिया, नहीं मिला दोनों आपस में, जबकि ये क्या होगा, मिल गया, ये दोनों क्या होगा, मिल गया, और मिलजुल के क्या होगा, ये इसके घर जा रहा है, समझा कि नहीं, इसके घर गया, मिल रहा है इससे, लेकिन ये नहीं गया इसके घर, भाग गया, तो क्या होगा, तो ये दोनों मुंह अलग हो गया, तो इसलिए रिपल्सन होता है, इसके में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इस तरह से हम लोग इसका पैटर्न बना सकते हैं। बात समझ में आया क्या? चलो अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है। क्या होता है? एक कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप होता है। चलो बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व या लूप, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व या लूप होता है। ठीक, तो देखो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन। टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, टेंजेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हर एक टेंजेंट जो है अपने को डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। चलो दूसरा क्या हो गया कि दो ठो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब ई लाइन आ करके इसको ऐसा क्रॉस करके चले जाएगा, नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। काहे नहीं हो सकता? देखो एक टेंजेंट पर दो डायरेक्शन शो हो गया, यहाँ पर यहाँ पॉइंट लिया तो टेंजेंट में एक इन्ने हो गया, दो डायरेक्शन हो गया, तो बताओ कभी दो डायरेक्शन होता है क्या? नहीं ना होता है। तो टेंजेंट पर कभी दो डायरेक्शन शो नहीं होता, इस वजह से ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। स्टेटमेंट एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना। चलो तो बोल सकते हैं कि इफ टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पी पर, देन देयर विल बी टू टेंजेंट, यानी कि दो टेंजेंट वहां बन जाएगा एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट बन जाएगा। इट मींस इसका मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट जब इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये इसका क्या हो गया? प्रॉपर्टीज का काउज हो गया। बात समझ में आया? उसके बाद क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हमारा जो है, जहां पर क्रॉडेड रहेगा, जहां पर भीड़ भाड़ वाला ज्यादा रहेगा, जहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में है, उस जगह पर क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वहां पर क्या होगा? स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और जैसे जैसे दूर भागते जाएंगे तो स्ट्रेंथ क्या होती गया? कमते गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉडेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट पर क्रॉडेड ज्यादा होगा, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होगा। लेकिन जहां पर क्या होगा? भीड़ भाड़ नहीं होगा। देखो इस जगह पर ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा, इस जगह पर कम है तो स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक ना? चलो देखो इसको हम लोग देख सकते हैं, ये मेरा ही हाथ है, देख सकता है मेरा ही हाथ ऐसा, इसी को हम उठाए हुए हैं, दिख रहा है? इसी को ऐसे ही हम पकड़े हुए, हाँ देखो ऐसे पकड़े हुए हम, दिखाते हैं तो लोगों, देखो ये है ना, ये सेम पोज बना कि नहीं बना? ये हमारे हाथ है। तो इस जगह पर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस जगह पर ज्यादा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रेंथ। इस जगह पर कम है तो स्ट्रेंथ इसका है ना, वही चीज वह है ना, देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का टाइप्स, क्या को टाइप्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का? तो मैग्नेटिक फील्ड दो तरह का होता है। क्या तरह का होता है? दो तरह का। तो पहला को हम लोग बोलते हैं क्या? पहला को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैपिंग होगा ना, वो गैपिंग हमारा इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल गैपिंग होगा और दोनों आपस में पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, पैरेलल होगा तो यूनिफॉर्म कहेंगे। और अगर क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और स्पेस भी दोनों का डिफर करेगा, डिफरेंट होगा, तो क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? नॉन यूनिफॉर्म। तो बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी क्या?
फॉर्म इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका हर पॉइंट पर सेम होगा तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन। वो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड इसका इक्वल नहीं होगा और डायरेक्शन भी इसका हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह सकते हैं। इसका डायग्राम ऐसे ऐसे देख सकते हैं तुम लोग। क्लियर है ना? बात समझ में आता है? अरे है तो बोलो, नहीं है तो भी बोलो, शर्माता काहे है? क्लियर है ना? चलो अब बात करेंगे ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसको अगले क्लास में बात करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। चलो तो आज का क्लास हम लोग इतने ही समाप्त करते हैं, ठीक है ना? सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? फिर मिलेंगे अगले क्लास में, हम लोग इसी को ले करके इसके बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। और देख लो थोड़ा सा ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट बात करेंगे हम लोग। इसको किस रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन पता करते हैं वो बात करेंगे, स्नो रूल से पता करते हैं हम लोग इसका स्टेट वार में कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो और एग्जाम नजदीक आ रहा है, एग्जाम की तैयारी करते चलो। तो हम लोग डेली जो है